अच्छा, मुझे ना व्हाट्सएप के ग्रुप पे एक दोस्त का मैसेज है कि यार इस तरह ना उसको ब्लड की ज़रूरत है। तो कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है तो वो बता। मैंने कहा कि यार चलो मैं ना ब्लड डोनेट करने चला। अच्छा, मैं तकरीबन हर 5 6 7 महीने बाद ना ब्लड डोनेट करता हूँ, एक आदत है। मैं तकरीबन कोई 2013 14 से मैं ब्लड डोनेट करता आ रहा हूँ। फिर मुझे खुशी भी होती है कि यार चलो ब्लड देने की वजह से किसी के कोई थोड़ी बहुत भी भला हो जाता है तो चलो बेहतर, अच्छी बात है। अच्छा, तो उसी रूटीन में मैंने फिर कहा कि यार चलो मैं आ जाता हूँ, मैं ब्लड दे देता हूँ। तो आप मुझे बता दो लोकेशन वगैरह की तरह मैं पहुँच जाऊँगा। मैं उसकी वजह से मैं खैर ऑफिस से मैं फिर जल्दी निकल गया। मैंने फिर वहाँ पे गया, मैं उससे मिला। फिर मेरा उन्होंने सबसे पहले मेरा ब्लड लिया, फिर उसके बाद उसको क्रॉस मैच वगैरह करते। तो ब्लड है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव बहुत कॉमन ब्लड होता है, यानी कि हर आप घर से निकलो, दूसरे घर दरवाज़ा खटकाओ तो उससे पूछो आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वो भी कहेगा यार मेरा भी बी पॉजिटिव है। इसलिए मैं भी ज़िंदगी में ना अपने बी पॉजिटिव रहता हूँ। वो फिर क्रॉस मैच के लिए दिया। उसमें उन्होंने कहा कि आपको 1.5 घंटे बाद आपको कॉल करेंगे, 1.5 घंटे बाद आपका क्रॉस मैच यानी कि मैच हो जाए। उसके बाद मैं घर आ गया, मेरा घर करीब था तो मैं घर आके मैंने फिर वर्जिश वगैरह कर लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा जिस्म के अंदर खून की रवानी और करें, जिसकी वजह से खून ज़्यादा जल्दी बनने लग जाए। उसकी वजह से होना क्या था कि खून ज़्यादा निकलना था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब सुई लगानी थी बड़म करके बोतल भर जानी थी, उसी में 2 3 बोतलें भर जाती है और वो पूरे हॉस्पिटल के लिए ज़रूरत है, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करके मुझे फिर दोस्त की कॉल है कि यार क्रॉस मैच सक्सेसफुल हो गया तो आप आके ना ब्लड डोनेट कर दो। फिर मैं दोस्त के बाद फिर मैं कसरत ख़त्म की, मैं फिर हॉस्पिटल गया। वहाँ पे मैंने फिर उनसे पूछा बोतल वगैरह का और सब कुछ। फिर मैं जाके पहले तो बोतल, वो वहाँ पे 4 बेड थे तो चारों के चारों फुल थे माशाल्लाह से, सारे ब्लड डोनेट कर रहे थे। शायद कोई वैसे भी लेटा होगा, कोई थका थुका होगा कि उसने कहा कि चलो यार जाके लेटे तो कोई ब्लड डोनेट करे, तो आने रहा। उसने भी 10 मिनट रेस्ट किया, फिर उसके बाद वो उठे। मैं भी 10 मिनट बाहर देखता रहा कि भाई उठ जा। खैर उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, लेट जाए बेड पे और क्या कहते हैं आपको फिर ब्लड निकालते हैं। मैं ना यूनिक बंदा हूँ, तो आगे जाके आपको पता लगेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं यूनिक क्यों। तो वही सीन होता है यार, जिस तरह ज़िबा नहीं करते, ज़िबा करने से पहले बकरे को वो छुरी दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर बकरे के सामने छुरी वगैरह पड़ी होती है। जब उसको लिटाते हैं तो उसके सामने छुरी ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, तेज़ कर रहे होते हैं। तो वो भी ना मेरे सामने इस तरह सुई बार बार खोल रहा था, देख रहा था, खोल रहा था। मैं कहूँ यार आके भाई सुई लगा, खून निकाल, क्या मेरे सामने सुई दिखाई जा रहा है। अगर मैंने डरना भी नहीं है तो बंदा वैसे ही हो जाए कि यार पहली दफ़ा ना आ गया हो। अच्छा, उससे पहले जब उन्होंने क्रॉस मैच किया था, क्रॉस मैच करते वक्त ना उन्होंने मेरे दाएं हाथ से नट लिया था, तो वो अंदर कहीं ना ब्लड क्लॉट हो गया उस वक्त। लेकिन ब्लड चला गया, क्रॉस मैच सक्सेसफुल हो गया था और वहाँ पे चला गया। लेकिन मेरे ना वैसे यहाँ पे ना क्लॉट हो गया था। मेरे तो खैर है यार, वो हो जाता है मेरे इस तरह। खैर आ जाके जब उसने सुई लगाने की बारी आई, वो ना काफ़ी कंफ्यूज हुआ का। फिर वो उसने ना किसी सीनियर को बुलाया। फिर वो सीनियर आया, सीनियर ने मेरा बाजू वगैरह देखा, उसने अच्छी तरह देखा कि यार कहाँ है, कहाँ वेन का है, वो भी उसने देखी। फिर वो फिर तीसरे को ले गया, फिर तीसरा है, उसने देखी, सब कुछ हुआ। उन्होंने एक वेन देखी, वो उन्होंने फिर उधर ना इंसर्शन की, उसकी सुई वहाँ पे घुसाई। अब यहाँ पे ना यूनिकनेस मैं बता दूँ, यूनिकनेस क्या है, मेरे बाजू में जो वेन्स है ना वो छोटी बारीक है, जिसकी वजह से मेरी वेन एक तो मिलती नहीं है, और वो जब आप सुई अंदर घुसाओ ना तो वो आपस में छुपन छुपाई खेलने लग जाते हैं। वो सुई कभी इधर जाती है और वो वेन जो है कभी उधर जा रही होती है, कभी नब्ज़ इधर आ रही होती है, सुई उधर जा रही होती है। तो ये छुपन छुपाई जो सी है ना वो चल रही होती है। तो आ जाके उसने क्या कहते हैं सुई लगा दी, खून आने लग गया। अच्छा, खून आ रहा है, 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 आराम से आ रहा है, आराम से आ रहा है। फिर बहुत ही सुस्त हो गया, फिर धीमे मिजाज हो गया। फिर उसने कहा यार मेरी मर्ज़ी, मेरा खून, मेरा जिस्म, मैंने नहीं आना, तुसी जो करना है कर लो, मैं आना ही नहीं। कि बोतल जो सी है वो तकरीबन 80 ml मेरे ख्याल से सिर्फ भरी होगी, 80 या 90 ml मेरे ख्याल से सिर्फ बोतल भरी थी, पूरी भी नहीं भरी थी उसमें। तो वो क्या कहते हैं, फिर उन्होंने उसी बाजू पे दोबारा सुई जो सी है वो आगे पीछे दाएं बाएं करने की कोशिश की, कहीं से खून निकल आए, कोई मान जाए अंदर, नब्ज़ मान जाए खून देने के लिए। लेकिन वो नब्ज़ भी ढीठ थी, उसने माने ही नहीं। और अच्छा, जब सुई अंदर चली जाए ना तब इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब ब्लड ना आ रहा और सुई को और अंदर घुसाना पड़े तब बहुत तकलीफ़ होती। तो फिर उन्होंने क्या था, उन्होंने यहाँ से ट्राई की, यहाँ पे नहीं निकला ब्लड। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसे करें कि आप थोड़ी देर बाहर जाए, 10 मिनट थोड़ा वेट करें, आप कुछ खाएं पिए, फिर उसके बाद आपका थोड़ा और ब्लड की रवानी हो और फिर दोबारा इस तरह हो। तब तक मेरे बाजू के ना खैर क्या कहते हैं पोस्टमार्टम हो गया था, क्या कुछ हो गया था, क्या कुछ मैं बताऊँ। खैर बाहर जाके जूस वगैरह पिया और वापस आए 10 मिनट के बाद। तो उन्होंने कहा कि चले आपके ना दूसरे बाजू से ब्लड निकालते हैं। जब दूसरे बाजू पे, तो पहले बाजू वाली, दाएं बाजू वाली जो वेन थी ना, उन्होंने नब्ज़ थी, उन्होंने कहा कि यार दूसरे बाजू वाले को भी ये तकलीफ़ ना हो, तो उन्होंने पहले ही उधर पैगाम पहुंचा दिया कि भाई तुम लोग भी छुप।
तो हुआ क्या कि वो जब वहाँ पे इंसर्शन वगैरह करने लगे, सुई घुसाने लगे, तो वही हुआ कि उनको वेन ही नहीं मिल रही थी। उस टाइम पे 3 4 5 बंदे आ गए, उनकी जो मेन हेड थी जो आ गई, फिर के जो मेन डॉक्टर होते हैं वो आ गए, उन्होंने भी नब्ज़ वगैरह देखी, लेकिन उनको मिल ही नहीं रही, वेन ही नहीं मिल रही थी उनको। उससे पहले ना जो पहला वाला बैग था ना वो ज़ाया हो गया था, क्योंकि ब्लड की रवानी थोड़ी स्लो हो जाए ना तो उसकी पाइप के अंदर ना फिर वो क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो फिर क्या कहते हैं वो यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड क्लॉट वाला जो है ना वो फिर ज़ाया एक तरह का हो जाता है। उनको उन्होंने फिर नई बोतल ली, नई बोतल लेके फिर यहाँ पे दूसरे वाले बाजू में उन्होंने 2 इंसर्शन की। पहली इंसर्शन थी तो उस पर कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। फिर उन्होंने जब दूसरे वाली की तो उस पर भी जोन सा है कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। आज जाके मेरे बाजुओं में तो कोई 5 या 6 सुइयाँ घुसी होंगी। और जो मेरे जहन में एक जो चीज़ आ रही थी ना, एक पिक्चर आ रही थी, वो टॉम एंड जेरी की एक एपिसोड होती थी बचपन में, अगर आप लोगों ने देखी हो। टॉम एंड जेरी में एक लंबी चोंच वाली चिड़िया नहीं होती, वो जो जिसको हम कहते हैं किंग फिशर कहते हैं। वो जब टॉम उसको पी लेता है, अंदर कर लेता है, तो वो फिर उसके अंदर सुराख वगैरह करते हैं। फिर टॉम जाके पानी ऊपर पीता है तो वो उसके पूरे जिस्म से पानी की धारें निकल रही होती हैं, कि हर जगह से सुराख निकल रही होती हैं। तो तकरीबन वही सीन था कि मेरे भी बाजू में कोई 5 या 6 जो सी है वो सुराख हुए हुए थे, और खून नहीं निकला था लेकिन सुराख हुए हुए थे। तो यानी कि मैं अपने ही ब्लड ग्रुप में बी पॉजिटिव में भी मैं आगे मज़ीद यूनिक हूँ। जैसे मैं ब्लड इवन के देता भी हूँ, फिर भी मेरी हर दफ़ा जो सी है वो वेन मिलती नहीं है, और जब मिलती है तो वो यानी कि तब तक 3 4 जो से है ना वो सुइयाँ चुभ चुकी होती हैं। तो अगर किसी को एज ए टेस्ट केस किसी को लेना ना, अगर प्रैक्टिस वगैरह करनी है ब्लड वगैरह निकालने की, वेन ढूंढने वगैरह की, तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं इंसानियत के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ। आपको अगर करना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। मेरा जितनी सुइयाँ घुसानी है तुसी घुसाओ।